Hello and welcome back to my channel Cat's Homeo Hub. So, today in this video, we are going to study the aphorism 6 Unprejudiced Observer and its footnote Prima Causa Morbis, which is very important and asked in examinations and viva as well. और ये फुटनोट बहुत अक्सर पूछ लिया जाता है, बच्चों को नहीं पता रहता है क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं हैं, फुटनोट हम इग्नोर कर देते हैं. तो अब अफोरिज्म 6 में सब है अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर के बारे में पढ़ना है. तो पहले हम समझेंगे प्रीजुडाइज का मतलब क्या होता है. सो द वर्ड प्रीजुडाइज मीन्स जजमेंट और ओपिनियन फॉर्म्ड ऑन अ सब्जेक्ट विदाउट डूइंग एन इन डेप्थ स्टडी. प्रीजुडाइज मतलब आप जब किसी चीज़ के बारे में, किसी भी टॉपिक है, किसी भी के बारे में आप कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इन डेप्थ स्टडी आपने नहीं करी है, पर उसके बिना ही आपने एक जजमेंट, एक बायसनेस, एक ओपिनियन फॉर्म कर लिया है उस सब्जेक्ट के प्रति, सो उसे हम कहते हैं प्रेजुडिस. अब हम आते हैं कि एक ऑब्जर्वर अनप्रेजुडाइज्ड होना चाहिए. ये अफोरिज्म ये कहते हैं कि जो ऑब्जर्वर होता है, जो फिजिशियन होता है, एक बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वर होता है, बट उसका जो ऑब्जर्वेशन होना चाहिए वो अनप्रेजुडाइज्ड होना चाहिए, मतलब बायस नहीं होना चाहिए. तो जैसे ऑब्जर्वेशन जो दो टाइप के हो जाते हैं, नॉन ऑब्जर्वेशन एंड माल ऑब्जर्वेशन. तो अभी हम पहले देखते हैं नॉन ऑब्जर्वेशन. तो ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन द फिजिशियन हैज़ टू अवॉइड हिज ओन अजम्पशंस एंड आइडियाज़. एक फिजिशियन को अपने खुद के अजम्पशंस नहीं बनाने, खुद के आइडियाज़ नहीं बनाने हैं. ही मस्ट remain neutral, free from all bias, preconceived ideas and notion. उसे न्यूट्रल रहना होता है, कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए, कोई पहले से आइडियाज़, कोई पहले से आपको नहीं सोच के रखना है. अगर आप ऐसा कर देते हैं, इफ़ ही इज़ प्रीजुडाइज्ड, ही विल ओवरलुक मैनी फैक्ट्स, विल जज बेस्ड ऑन ओन फिक्स्ड आइडियाज़. अब इसके एग्जाम्पल मैं समझाती हूँ कैसे. अगर आपने सल्फ़र पढ़ी है, फर्स्ट ईयर के जो न्यू बच्चे हैं उन्होंने अभी नहीं पढ़ी होगी, या क्या पता उन्हें पता हो, तो जैसे सल्फ़र का एक आउटर फिजिकल गार्डिंग सिम्टम्स में होता है कि बॉडी ही डर्टी फिल्दी लुक होता है, स्टैंडिंग इज़ वर्स्ट कंडीशन फॉर सल्फ़र, स्टूपी शोल्डर्स होते हैं. तो मान लीजिए कोई पेशेंट आता है, वो उसी टाइप का है, बहुत उन्हें डर्टी फिल्दी लुक आ रहा है और खड़ा नहीं रह पा रहे, कुछ भी ऐसा है, तो उतना ही सिम्टम देख के मान लीजिए किसी फिजिशियन ने पहले से मतलब उसने पहले ही अजम्पशन बना लिया, यार ये तो सल्फ़र का ही पेशेंट है. तो अब जब उसने पहले से दिमाग में बना लिया ना वो सल्फ़र का पेशेंट है, तो जब वो आएगा तो फिर फिजिशियन ध्यान ही नहीं देगा उसके, वही ही विल ओवरलुक मैनी फैक्ट्स. वो फिर उसके बाकी सिम्टम्स देखेगा नहीं क्योंकि उसने पहले से ही दिमाग बनाया कि सल्फ़र का ही पेशेंट है, तो वो बहुत सारे सिम्टम्स को ओवरलुक कर देगा, जिसकी वजह से गलत रेमेडी का सिलेक्शन हो जाएगा. वो सिमिलिमम तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि उसने पहले से वो प्रीजुडाइज्ड हो चुका है, उसने पहले से सोच लिया है, तो वो बाकी चीज़ें ऑब्जर्व ही नहीं करेगा. और एक फिजिशियन का माइंड जो होता है ना, वो एकदम न्यूट्रल, फ्री और रिलैक्स्ड होना चाहिए, ताकि वो जितना जितना परसेप्टिविटी उसकी हाई रहे, ताकि वो जितना ऑब्ज़र्व कर पाए अच्छे से. तो अगर आपने पहले से दिमाग में कुछ भर लिया तो अब ऑब्जर्वेशन आप कर ही नहीं पाओगे. इसीलिए ये नॉन ऑब्जर्वेटिव नहीं होना चाहिए फिजिशियन को, ठीक है. और दूसरा आता है माल ऑब्जर्वेशन. माल ऑब्जर्वेशन होता है, ये पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन नहीं होता है, पर ये अनप्रोडक्टिव हो जाता है. क्यों? सम फिजिशियन बिकॉज ऑफ देयर इनकैपेसिटी टू रीजन द फैक्ट अबाउट डिजीज़ रॉन्गली इंटरप्रिटेट द सिम्टम्स नरेटेड बाय द पेशेंट. अब क्या हो गया, मान लीजिए अब यहाँ पे माल ऑब्जर्वेशन है कि आपने ऑब्जर्वेशन किया, आपने सब कुछ सही किया, आप प्रीजुडाइज नहीं थे, लेकिन तब भी अनप्रोडक्टिव हुआ ये एक्शन. क्यों? क्योंकि आपके पास प्रॉपर ज्ञान नहीं है, आपने नॉलेज सही से नहीं ली, आपने सही अपने पेशेंट के आपने सिम्टम्स रिकॉर्ड किए, पर आपने उसको रॉन्गली इंटरप्रिटेट कर लिया, आपने गलत रेमेडी सेलेक्ट कर लिया, आपने सही एग्जैक्ट सिमिलम आप नहीं चूज़ कर पाए, तो उसकी वजह से पेशेंट को कोई फ़ायदा नहीं होगा. सो द कलेक्शन ऑफ द सिम्टम्स हैज़ टू बी डन विद अटमोस्ट केयर विच कैन ओनली बी डन बाय अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर. तो इसीलिए कहा गया है कि एक जो फिजिशियन होता है उसे अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर होना चाहिए, प्रीजुडिस से दूर. कोई भी फालतू के आइडियाज़, प्री कंसीव नोशंस नहीं होने चाहिए. माइंड फ्री, रिलैक्स, फ्री फ्रॉम ऑल बायस एंड रिलैक्स्ड होना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, साइंस एंड सिम्टम्स ऑब्जर्व कर पाए पेशेंट से. अब हम इसका फुटनोट पढ़ेंगे. नाउ फुटनोट ऑफ अफोरिज्म 6 इज़ प्राइमा कॉजा मॉर्बिस. ये टर्म आपको याद रखना है, वाइवा में पूछा जाता है प्राइमा कॉजा मॉर्बिस क्या होता है, किस अफोरिज्म में दिया है. तो जो ये लैटिन वर्ड से आया है, इसका मीनिंग क्या होता है प्राइमा कॉजा मॉर्बिस का, द प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज़.
प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज़ मीनिंग होता है। अब देखिए इस में फुटनोट में हैनिमन ने क्या कहा है ना, पहले के टाइम में क्या होता था ना, द ओल्ड स्कूल मिस्टेक, पहले के पैथीज़ में पहले के टाइम में होता था, जो ट्रेडिशनल डॉक्टर्स वेस्टेड टाइम गेसिंग एट द हिडन इनविजिबल इंटरनल मैकेनिज्म्स इनसाइड द बॉडी टू फाइंड अ मटेरियल कॉज फॉर सिकनेस। अभी भी यही होता है बाकी पैथीज़ में, और पहले के टाइम में ये होता था कि मटेरियल कॉज ढूंढने में लगे रहते थे सिकनेस का, कि मटेरियल कॉज क्या है सिकनेस का। तो वही हिडन, और फॉर एग्जाम्पल ने पढ़ा था ना एम्प्टी स्पेकुलेशंस के बारे में, कि हैनिमन मना करते हैं कि आपको कोई एम्प्टी स्पेकुलेशंस नहीं करनी है। एम्प्टी स्पेकुलेशंस में क्या था कि मतलब बेतुकी गेसिंग वर्क और फालतू टाइम वेस्ट करना, डिस्कशन करना, क्या हिडन क्या इनविजिबल चीज़, इनविजिबल है इंटरनल मैकेनिक मतलब मटेरियल चीज़ें ढूंढना। ठीक है, ये तो वही वाली चीज़ें हैं कि पहले के डॉक्टर्स हैनिमन के अकॉर्डिंग हिडन इनविजिबल इंटरनल मैकेनिज्म्स इनसाइड द बॉडी, उसको मतलब ढूंढने में टाइम वेस्ट करते थे। ठीक है, मतलब एक मटेरियल कॉज ढूंढने के लिए कि सिकनेस की वजह से। तो हैनिमन ने करेक्शन किया, मतलब हैनिमन के अकॉर्डिंग है कि द इंटरनल एसेंस ऑफ द डिजीज़, द डिस्टर्बेंस ऑफ द वाइटल फोर्स इज इनविजिबल एंड कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली। जिससे मतलब है कि उस टाइम आप एक मटेरियल कॉज ढूंढने में लगे हुए हो, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में जो डिजीज़ का रीज़न है वो है वाइटल फोर्स का डिस्टर्बेंस। ठीक है, द डीरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स, और वाइटल फोर्स डायनेमिक इन नेचर है, तो वो इनविजिबल है, उसे आप नहीं देख सकते हो, तो आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज़ क्या है, डीरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स है। ठीक है, हाउएवर इट परफेक्टली एक्सप्रेसेस इटसेल्फ आउटवर्डली थ्रू सिम्टम्स व्हाट द पेशेंट फील्स एंड व्हाट द ऑब्जर्वर सीज। तो वही हैनिमन कहते हैं कि जो उस टाइम के डॉक्टर्स, आप जो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं बॉडी के इंटरनल में, बॉडी के इनसाइड में हिडन इनविजिबल इंटरनल मैकेनिज्म में गेस करने में कि ये रीज़न होगा वो रीज़न होगा, आपको वही अपना पोटेंशियल लगाना है। जो पेशेंट है उसके साइंस एंड सिम्टम्स, उसको ऑब्जर्व करिए, उसके साइंस एंड सिम्टम्स को देखिए, क्योंकि जो वाइटल फोर्स का डीरेंजमेंट हुआ है वो अपना वो कैसे एक्सप्रेस करता है, कैसे बताते हैं कि वाइटल फोर्स डीरेंज हो गया है, साइंस एंड सिम्टम्स के थ्रू, जो पेशेंट फील कर रहा है। तो एक्सप्रेसेस इटसेल्फ आउटवर्डली थ्रू सिम्टम्स के थ्रू, व्हाट द पेशेंट फील्स एंड व्हाट द ऑब्जर्वर सीज, इसके थ्रू आपको डिजीज़ क्योर करना है, ना कि रैंडम गेसिंग वर्क करके। तो ये था फुटनोट. So in the next video we will study aphorism 7 and 8. So till then, please like, share and subscribe my channel, Cats Home You Hub.